नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए शर्मनाक वीडियो के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों व्यक्ति आपस में दोस्त और पड़ोसी हैं और घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे। पुलिस ने वीडियो में अमर्यादित हरकत करने वाले साहिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वायरल हुआ यह वीडियो आजमगढ़ शहर के रैदोपुर इलाके का है, जिसमें युवक अपने ही दोस्त के चेहरे पर पेशाब करता नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था। लोगों ने आरोपी के इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की और कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति साहिल कुमार पुत्र लालचंद निवासी रैदोपुर है, जो अपने पड़ोसी और मित्र सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय दुलारे पर यह हरकत करता दिख रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के वक्त दोनों शराब के नशे में थे। थाना कोतवाली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 296, 352, 355, 270 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त साहिल कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान किया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की अमर्यादित या आपत्तिजनक गतिविधि करने अथवा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 15 सेकंड का यह वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बैंक कर्मी साहिल कुमार अपने ही दोस्त पर पेशाब करता दिख रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला भी बताया। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय संस्कृति और परंपरा सबसे निराली है। खास तौर से कार्तिक माह को ले तो हर दिन त्योहार। प्रारंभ तुलसी पूजा और आकाश दीप से होती है, तो विदाई भी दीपदान और तुलसी मैया की विदाई से। कार्तिक पूर्णिमा को कुछ ऐसा ही दिखा। घरों से लेकर देवालयों में तुलसी मैया को माला, फल, नए वस्त्र व हलवा पूरी अर्पित कर विदाई दी गई। तो शाम होने के साथ देव दीपावली मनाई गई। आस्था अपार दिखी तो नदी और सरोवर घाटों पर दीपों का हार पहनाया गया। किनारे दीपों की रोशनी से नहा उठे तो जल में उसका अक्ष बता रहा था कि गंगा मैया ने दीपदान स्वीकार कर लिया है। इस दौरान बच्चों ने जमकर आतिशबाजी कर त्योहार की खुशियां मनाई। शहर में तमसा नदी के गौरी शंकर घाट, कदम घाट पर हजारों दीप जलाए गए। नदी के तीरे दीपों की लौ से ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। दीप जलते ही सेल्फी लेने की होड़ मच गई। उधर कुछ स्थानों पर तुलसी विवाह और दीपदान कर तुलसी मैया को विदाई दी गई। आसपास के मंदिरों में भी दीपदान किया गया। तो घरों में लगाए गए पेड़ पौधे के चबूतरों को भी अच्छी तरह से सजाया गया था। घाट पर दीपों की रोशनी से अद्भुत छटा बिखर रही थी। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली दुर्वासा धाम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मेले में लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदारी किया। मेला परिसर में जरूरत के सामानों के साथ ही मनोरंजन की भी व्यवस्था है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए लगा रहा। वहीं इस पौराणिक स्थली पर महर्षि दुर्वासा ने 88,000 ऋषियों के साथ कठोर तपस्या की थी। लगभग 7,000 तक चली कठोर तपस्या के बाद भगवान शिवजी प्रकट हुए। उनकी इस तपोस्थली पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं डुबकी लगाने पहुंचते हैं। महिलाओं और बच्चों ने अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी की। बच्चों और युवाओं के लिए मेला में लगाए गए झूले आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी भी हुई। गुब्बारे, चुटैया, जलेबी, पिपरी, हाथा, फावड़ा, कुदार, श्रृंगार की वस्तुओं की भी खरीदारी हुई। तमसा मंजूषा के संगम पर महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्था का अभाव दिखाई दिया। श्रद्धालुओं द्वारा महर्षि दुर्वासा और शिवजी के दर्शन पूजन किए गए।
मंदिरों में बज रहे घंटा, घड़ियाल और भक्ति गीतों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से मेला परिसर से 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों को रोका गया। फूलपुर कोतवाल सच्चिदानंद पूरी टीम के साथ मेले की सुरक्षा में लगे रहे। सुरक्षा की दृष्टि से अहरवला, फूलपुर, सरायमीर की पुलिस के साथ ही पीएससी बल तैनात किया गया है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में यातायात माह 2025 के अवसर पर बुधवार को क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित काली मंदिर तिराहे पर विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित करते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति नियंत्रण एवं मोबाइल का प्रयोग न करने जैसे गंभीर नियमों की जानकारी दी गई। वहीं यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा आमजन से अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, आप सुनिए। देखिए, आदरणीय एसएसपी महोदय आजमगढ़ के नेतृत्व में ट्रैफिक मंथ नवंबर 2025 का सफल आयोजन जनपद आजमगढ़ में किया जा रहा है। जैसा कि कई जागरूकता के कार्यक्रम पूर्व में भी हमारे द्वारा चलाए गए हैं और हमारा जो रूपरेखा है कार्यक्रम की वो इस तरीके से है कि सुबह के समय में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाएगा और शाम के समय प्रवर्तन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी जागरूकता के कार्यक्रम की कड़ी में नागरिक समाज व रोड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पेट्रोल पंप डीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर डीलर, इन सभी को इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आज जो काली चौरा मंदिर के पास में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, TN अग्रवाल जी का, इनके सौजन्य से ट्रैफिक पुलिस आजमगढ़ के द्वारा आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यह काली चौरा तिराहे पे संपन्न हुआ है। यहाँ पुरुषों को, महिलाओं को जो किसी भी कारण से अपने 2 पहिया वाहन के साथ में हेलमेट क्रय नहीं कर पाए, उनको आज चिन्हित करके हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम पूरे ट्रैफिक मंथ में अनवरत रूप से जारी रहेगा। शहर के विभिन्न चौराहे तिराहे पर यह कार्यक्रम हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी के साथ में ट्रैफिक पुलिस का पृथक से फेसबुक पर और ट्विटर पर पेज भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से शहरवासियों से, नगरवासियों से अपील है कि ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक होने के लिए और उनको बारे में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए उस पेज से जुड़े, उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रवर्तन के कार्यक्रम भी शाम के समय अलग अलग कैटेगरी के हमारे रोज चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा एक और अभियान चलाया गया कि अगर वाहन पर नंबर नहीं तो सड़क पर वाहन नहीं। इसी क्रम में 200 गाड़ियां, ट्रैफिक माह जब से शुरू हुआ है, 200 गाड़ियों को जो 2 पहिया वाहन है जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं था, उनको जब्तीकरण करने की कार्रवाई विभिन्न थानों में की गई है। इसी प्रकार से जागरूकता के कार्यक्रम ट्रैफिक मंथ नवंबर 2025 में जनपद आजमगढ़ में आदरणीय एसएसपी महोदय के नेतृत्व में आगे भी किए जाते रहते हैं। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के मुकेरीगंज में मंगलवार की देर शाम एक बिल्डिंग डिजाइनिंग ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार मुकेरीगंज गांव निवासी वेद प्रकाश मौर्य ने अपने घर में बिल्डिंग डिजाइनिंग ऑफिस खोला हुआ था। मंगलवार की देर शाम करीब 8 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से ऑफिस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कमरे में रखा ट्रेडमिल और सोफा जलाकर राख कर दिया। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही सर कोतवाल यादवेंद्र पांडे और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सीओ अग्निशमन ने बताया कि सूचना मिलते ही विभाग की टीम 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई। समय रहते कार्रवाई होने के कारण सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और आग को फैलने से रोक लिया गया। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होना प्रतीत हो रही है। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में एक युवक को दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। यह दृश्य न केवल लोगों को विचलित कर रहा है, बल्कि समाज में गिरते मानवीय मूल्यों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शहर के रैदोपुर इलाके का है, जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश और हैरानी दोनों देखने को मिल रही है। बता दें कि 15 सेकंड के इस वायरल वीडियो का एक और पहलू लोगों का ध्यान खींच रहा है। जब यह अमानवीय कृत्य हो रहा था, तभी पीछे एक कुत्ता यह दृश्य देखकर जैसे खुद शर्मिंदा सा नजर आ रहा था। वीडियो में कुत्ते की वह प्रतिक्रिया इस बात का प्रतीक बन गई कि कभी कभी जानवरों में भी इंसानियत बाकी रह जाती है, जबकि इंसान अपनी सीमाएं लांघ देता है।
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसी दृश्य को लेकर कह रहे हैं कि कुत्ता तो फिर भी इंसान निकला। मेरी जानकारी के अनुसार वीडियो वायरल में दिखाई दे रहा युवक साहिल कुमार बताया जा रहा है, जो रैदोपुर LIC बिल्डिंग के पीछे के मोहल्ले का रहने वाला है और वर्तमान में मऊ जनपद के एक बैंक में कार्यरत है। 15 सेकंड का यह वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्थानीय लोग इस अमानवीय हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल जिस व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब किया गया है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं इस पूरे मामले पर COCT शुभम तोदी ने बताया कि शहर कोतवाली अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है। पेशाब करने वाले व्यक्ति की पहचान साहिल कुमार पुत्र लालचंद निवासी रैदोपुर के रूप में हुई है। इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी COCT का, आप सुनिए। सर, कोतवाली में एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, क्या मामला है सर? ये थाना कोतवाली अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है। इस व्यक्ति की पहचान साहिल कुमार पुत्र लालचंद निवासी रैदोपुर के रूप में हुई है। इसको हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिले में मंगलवार 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का काम शुरू हो गया। इसके तहत 3869 BLO घर घर सर्वे करेंगे। सर्वे के दौरान वे 10 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक वोटर का विवरण जुटाएंगे। मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में BLO सर्वे के लिए घर घर पहुंचे। जिले में सर्वे 4 दिसंबर तक चलेगा। BLO के सत्यापन के बाद वरिष्ठ अधिकारी की मुहर लगेगी। इस बार वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटेंगे या सुधरेंगे। जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 37,14,258 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 19,57,063 पुरुष, 17,57,132 महिला और 63 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। लालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4,12,443 मतदाता हैं। सबसे कम 3,34,251 मतदाता निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। आपको बता दें कि ADM प्रशासन व जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान BLO घर घर पहुंचेंगे। गणना फॉर्म बांटे जाएंगे। प्रपत्रों को भरकर पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करवाई जाएगी। गणना फॉर्म पर मतदाताओं के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। क्या कुछ SIR का काम जो हो रहा है वो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में हो रहा है, जो हमारा सामान्य मतदान प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें हमारी विधानसभाएं, विधान परिषद तथा लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसका कार्य किया जा रहा है। सर, SIR में क्या गाइडलाइन? SIR विशेष प्रकार पुनरीक्षण 2026 की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें 1 जनवरी 2026 के आधार पर मतदाताओं के जो भी नाम मतदाता सूची में शामिल हैं 27 अक्टूबर 2025 की कट ऑफ डेट के हिसाब से, उनका सभी मतदाताओं का गणना पत्रक इन्यूमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में प्रिंट होकर के मिलेगा BLO को। BLO घर घर जा कर के 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जा कर के इसका वितरण करेंगे और उस पर जानकारियां मतदाताओं की लेते हुए उन गणना पत्रकों को एक प्रति में प्राप्त करेंगे। उस जो भी गणना पत्रक हमें वापस मिलेंगे उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद उस पर दावे आपत्तियों का लगभग 1.25 महीने का समय दिया गया है। उस मध्य अगर कोई ड्राफ्ट लिस्ट पर अपना दावा देना चाहता है कि उसका नाम जुड़ना चाहिए या किसी का नाम विलोपित करने का जो है प्रस्ताव देता है, तो वो उन प्रस्तावों को लेकर के और उस पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपना निर्णय लेंगे। तदनुसार फिर 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिले के पलना क्षेत्र के किन्नरों ने मंगलवार को DM से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। एक व्यक्ति पर फर्जी किन्नर बनकर समाज को गुमराह करने, विरोध करने पर मारपीट करने और जान माल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने की मांग की गई है।
डीएम को दिए गए पत्रक में किन्नर ने बताया कि क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी किन्नर बनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। बीते 2 नवंबर की दोपहर में किन्नर महनाजपुर से आ रहे थे। तरवा पुल के पास विपक्षियों ने धारदार हथियार व लाठी डंडा से हमला कर दिया, फिर वहां से फरार हो गए। सूचना पर किन्नर गुरु रूबी किन्नर घायल किन्नरों को लेकर तरवा थाने पहुंची। किन्नरों ने तरवा एसओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने विपक्षी के विरुद्ध छोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इससे पूरा किन्नर समाज असंतुष्ट है। विपक्षी फर्जी किन्नर है, इसकी जांच कर किन्नर समुदाय को बदनाम करने से रोका जाए और तत्काल गिरफ्तारी की जाए। इस मौके पर रूबी किन्नर, महक किन्नर, रुकतारा किन्नर, मोना किन्नर, निशा किन्नर आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है रूबी किन्नर का, आप सुनिए। जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, पलना रहती हूँ। मैं पलना में रहते आज इलाका मांगते हुए मुझे इतने 5 साल हो गया। ठीक है, त्रिभुवन का आए दिन धमकी रहती है। त्रिभुवन ने फर्जी किन्नर है, अपने से लिंग परिवर्तन थोड़ा सा करके हमें 2023 में हमको फंसाया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसमें मेरा हाथ नहीं था। उस पर प्रशासन जांच किया, सब कुछ किया, तो मेरा ने उसकी बीवी ने बयान दिया कि अपनी मर्जी से काट के आप लोग को फंसाने की कोशिश किया। अच्छा, वहाँ तक कि मामला ख़त्म हो गया। फिर हम लोग मांगने खाने लग गए, अपने अपने एरिया में व्यस्त हो गए। हम लोग प्रशासन जजमान के घर से लाते 2 रुपया, तो हम लोग 1 रुपया जजमान में भी खर्च करती हैं। अच्छा बुरा करती है, मंदिर में भी दान करती हैं, अच्छे बुरे में भी देती हैं। किसी गरीब की बेटी का शादी होता है उसमें भी मदद करती हैं। मैंने अभी कार्य किया, 10,000 आदमी को खाना खिलाया मैंने। क्यों? जजमान से कमाती, जजमान में खिलाऊंगी, जजमान मेरे खाएंगे, दाता खाएंगे, पेट का रोटी देते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती। मैं इस मामले के लेके विज्ञापन दिया है कि ये हमें 2 तारीख को त्रिभुवन ने जानलेवा हमला किया और उसके लड़के मटरू सिंह, अंशु सिंह और कान से पंकज गौड़ का लड़के और दरोगा सिंह, वो लोग ये हमला हुआ था तरवा पुल के बगल में। त्रिभुवन सिंह एक फर्जी किन्नर है, अपने मर्जी से अपना लिंग परिवर्तन करके फंसा के उसको कहता है हमें एरिया दो, बीवी बच्चे वाला है। आपको की मांगे क्या है? मांगे हमारी ये है कि इसको एक घर एरिया नहीं दिया जाए। हम किन्नर है, किन्नर जाएगा मांगने खाने के लिए। और रही प्रशासन की बात, अगर प्रशासन जांच करे हमारे बच्चे निकल जाएंगे 8 तो हम एरिया छोड़ देंगे। थाने पे तहरीर दी थी, थाने पे सुना नहीं। थाने पे तहरीर दिया, तहरीर 21 तारीख को भी दिया। 21 तारीख को भी पूरा गुंडों से उन्हें थाना घेरवा दिया, क्योंकि वीडियो पूरा 24 तारीख का। फिर भी वहाँ मामला कोई सा थाने का कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि थाने वाला पैसा खा रहा है। पूरा वॉइस हमारे पास है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मारने की पूरी साजिश रची गई हमारे को, क्योंकि मारना इनको ऐसे कि चोट ना लगे, सर ना फटे, हाथ पैर ना टूटे, इस तरीके से घेर के हमारे चेले नाती को सबको मारा। 5 बंदे घायल हुए। फिर भी वहाँ का डॉक्टरी हुई तो लोग अपना वहाँ के लोकल बंदे होके दबाव डाल देते, इसलिए प्रशासन कुछ हमारी सुनवाई नहीं कर पाती है। आज एसपी साहब क्या मिले आप? हाँ जी, हम एसपी साहब से मिले तो वो बोले ठीक है आपका कार्रवाई आगे बढ़ेगी। क्या चाहती है आप? मैं ये चाहती हूँ उसको उठा के गिरफ्तारी जल्द से जल्द बंद करा जाए। ये जो खुलेआम घूम रहे गुंडे मवाली, उनको उठा के बंद किया जाए। हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे भी जान को धमकी है। आज नहीं कल मुझे भी मारा जाएगा। मैं गोली के शिकार तो आज नहीं कल मुझे बनना है। मैं प्रशासन से यही कह रही हूँ कि जल्द से जल्द इनको उठा के बंद करना जाए। यदि मांगे आपकी पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मेरी मांगे नहीं पूरी होगी तो इससे फिर ऊपर तक मैं जा सकती हूँ। जय हिंद, जय भारत। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।